पिता तो बन ही गया दरोगा, बेटी भी बन अच्छा, ये भी ताना सुनने को मिलता था कि लड़कियों के लिए पब्लिक लाइव नाउ के माध्यम से प्रेरणा स्रोत बनने वाली है। सफलता मुस्कान है कि जिन लोगों ने ताना दिया होगा, कैसा महसूस करती है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपने पिता के सपना को पूरा किया है। एक कि मेरे पिता का सपना था जो वो किसी प्रशासनिक सेवा में जाए। हाँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था, तो मैं सोच बाधाएं आते रहती हैं। जी जी। सामाजिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक, सभी तरह की बाधाएं आपके पास आएंगी। लेकिन बहुत सारी बातें सुनने को मिली, उन सबको अनदेखा करके मैंने ग्रामीण इलाके से निकल करके किसी भी लड़की के लिए प्रशासनिक सेवा में जाना, आपके प्रेरणा स्रोत कौन कौन रहे? आप एक प्रेरणा स्रोत अपने क्षेत्र के लिए बन सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसे होते रहे। पब्लिक लाइव नाउ, सत्य, स्वतंत्र, निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पब्लिक लाइव नाउ में। और अभी तक आप लोगों ने दंगल फिल्म में देखा होगा कि एक पिता अपने सपनों के लिए अपनी पुत्री को कहां से कहां तक पहुंचाते हैं। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके जीवन के संघर्ष में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्होंने अपने जीवन को अपने पिता के सपनों को पूरा करने में लगा ही नहीं दिया, उन सपनों को पूरा भी किया है। आइए हम बात करते हैं। तो जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं वो आप लोग देख भी रहे होंगे, हमारे बगल में बैठी हैं। अपने पिता के सपनों को पूरा किया। आजकल जहां देखते हैं कि लड़कियां सॉफ्ट जोन यानी कि आरामदायक जीवन जीने की आदी हो जाती हैं या वैसे जॉब में जाना चाहती हैं, वहां इन्होंने अपने पिता के सपनों को पूरा करने में किन किन संघर्षों से गुजरा, खास बातचीत करते हैं। और हमारे साथ हैं अभी 2023 बैच में नव गठित बैच जो हुआ है बिहार पुलिस एसआई, उनमें हम परिचय लेते हैं और फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम अपना परिचय दें। मेरा नाम सुषमा कुमारी है। मैं रामपुर गयाल की निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम श्री प्रसाद त्रिवेदी है। आपको कब लगा ऐसा कि हमें बिहार की प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए? ने अपनी शिक्षा दीक्षा शुरुआत कहाँ से किया? मेरी बेसिक शिक्षा सनशाइन प्रेप हाई स्कूल से मुजफ्फरपुर से हुई। उसके बाद मैंने इंटर किया वाणिज्य इंटर कॉलेज से। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद इसी क्रम में मैं मेडिकल की भी तैयारी करती रही। मैंने पहला प्रयास में BDS निकाला था, जो मुझे MBBS की इच्छा थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने आखिर क्यों छोड़ा MBBS? मैं शुरुआत नहीं बोला था कि अमूमन लड़कियां सॉफ्ट जोन तलाशती हैं, यानी कि आरामदायक जॉब, पैसे भी उसमें ज्यादा थे। आपने क्यों छोड़ा? मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था, तो मैं सोचती थी थोड़ा सा अलग MBBS थोड़ा सा अलग स्किल है, इसलिए उसमें जाना चाहती थी। उसके बाद दुर्भाग्यवश उसमें मेरा चयन ना हो सका, तो मैंने B.Ed कर लिया। मैं सोची शिक्षक बनूंगी। शिक्षक में भी मेरा होप हो गया था, लेकिन तो फिर क्या हुआ? इसी क्रम में मैंने सोचा कि मेरे पिता का सपना था जो वो किसी प्रशासनिक सेवा में जाए, इसलिए उन्होंने बहुत प्रयास भी किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी चयन ना हो सकी। मैंने सोचा जो मैं उनकी सपना पे खड़ी उतरूँ, इसलिए मैंने इस सेक्टर को चुना और इसमें सफलतापूर्वक अपनी चयन दी। ये दारोगा बनना अमूमन गांव स्तर, ग्रामीण स्तर पे देखा जाता है कि पुलिस प्रशासन में जाना या क्या कहते हैं ऐसी जॉब में चुनना मानसिक क्या सामाजिक स्तर पे भी बहुत सारे कठिनाइयाँ होती है। कि आपके साथ भी ऐसा हुआ? हाँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। इसमें 3 स्टेज होती है, प्री, मेंस और फिजिकल। फिजिकल एक लड़की के लिए बहुत टफ होता है। इसमें पूरे शारीरिक रूप से तैयार होना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैंने इसका भी किया। क्या आपको भी अपने सामाजिक स्तर पे ताने सुनने को मिले थे कि हाँ लड़की है, कैसे जाएगी प्रशासन में, एक दारोगा की नौकरी करेगी, ये सब बातें? क्योंकि अमूमन गांव स्तर पे ऐसा होता है। कि आपके साथ भी ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसे होते रहे। बहुत सारी बातें सुनने को मिली, उन सबको अनदेखा करके मैंने अपना प्रयास जारी रखा और किया। तो अब कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपने पिता के सपना को पूरा किया है। एक कृपया आपके परिवार में कितने लोग हैं और कौन कौन हैं, ये जरा बता दें हमें। मेरे माता पिता और मेरे 2 भाई हैं। अच्छा, आपको ये कब महसूस हुआ? जैसे आपने बताया कि मैं मेडिकल की तैयारी कर रही थी, B.Ed भी आपने कर रखा है, आप एक अच्छी टीचर बन सकती थी। जहाँ तक पैसे की बात होती है तो अमूमन हमें लगता है कि दारोगा में और टीचर में थोड़ा बहुत कहीं सैलरी में अंतर होगा, और ईमानदारी पूर्वक अगर जो जॉब करने वाले हैं तो ऊपरी कमाई को हम छोड़ के बात करेंगे तो दोनों का सेम है। तो आप उस जोन को छोड़ के इस जोन में आए, यानी कि दोनों जैसे नदी के 2 किनारे होते हैं वैसे 2 पहलू चेंज हो गया। कहाँ बच्चों को पढ़ाने की बात थी,
कहाँ आपको अब अपराधियों को अनुसंधान करना होगा, मतलब अपने परिवार से दूर रहना होगा, बहुत सारी मेंटली इसमें आपको तैयारी करना रहा होगा। तो किस प्रकार से आपने अपने परिवार वालों को मनाया? पिताजी का सपना रहा, लेकिन पिताजी को भी एक लड़की को प्रशासन में भेजने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना पड़ा होगा। कैसे किया आपने ये सब? जी, ये शिक्षक लाइन से प्रशासनिक लाइन बहुत ही विपरीत है, बहुत ही अलग है। लेकिन मैंने सोचा जो इस लाइन में जाने पे कुछ एडवेंचरस टाइप की चीज़ सीखने को भी मिलेगा और करने को भी मिलेगा। समाज का शिक्षक में भी हम समाज सेवा कर सकते हैं बच्चों के विकास के लिए, इसमें भी समाज सेवा के रूप में हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होगा। तो वो प्रयास थोड़ा जिंदगी है तो थोड़ा सा एडवेंचरस होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सेक्टर। अभी तक का जो आपने ट्रेनिंग पीरियड बिताया, ट्रेनिंग लिया है, कैसा अनुभव रहा, खास करके लड़कियों के लिए? क्योंकि आप एक ऐसे बिहार में बहुत सारी लड़कियां जा रही हैं प्रशासन में, लेकिन आप अपने क्षेत्र से, मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रक्षेत्र से आप बिलोंग करती हैं, उस प्रक्षेत्र से या 2-3 प्रखंडों में अभी तक कोई लड़की नहीं गई है ऐसे सेवा में। कैसा महसूस करती है? अच्छा तो लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ट्रेनिंग जहाँ तक कि पता है सबको, जो इसका ट्रेनिंग बहुत टफ होता है जी, और बहुत ही कठिनाई से गुजरना पड़ा है, लेकिन फिर भी ये सब पूरा करने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो इन सब से भी मैं गुजर सकती हूँ, कर सकती हूँ। यानी कि मानसिक रूप से आपको मनोबल उच्च हुआ इस जॉब में जा करके, जो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं फील करिए कि मानसिक दबाव कि पिता के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सपना मैंने, ऐसा कभी महसूस हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके प्रेरणा स्रोत कौन कौन रहे? मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरा पूरा परिवार। आपका पूरा परिवार, दादाजी भी, यानी कि सबों ने आपको सपोर्ट दिया। और लेकिन सामाजिक स्तर पे आपको सपोर्ट वैसा नहीं मिल पाया जैसा मिलना चाहिए था। खास करके अमूमन देखा गया है कि लड़कियों को कमजोर समझा जाता है, और खास करके गांव स्तर पे, आप ग्राम में किसी भी गांव में चले जाइए तो आपको लड़कियों के लिए लोग कंफर्ट जोन, और माता पिता भी नहीं चाहते रहते हैं, क्योंकि सामाजिक स्तर अभी उतना डेवलप ग्रामीण स्तर पे नहीं हो पाया है। जहां आजकल मुजफ्फरपुर जिले की ही एक पायलट फाइटर प्लेन चलाने वाली पायलट बनी है, लेकिन अमूमन आप ग्रामीण स्तर पे चले जाएं तो बहुत जगह ऐसा नहीं है कि माता पिता तैयार होते हैं। और खास करके ग्रामीण इलाके से निकल करके किसी भी लड़की के लिए प्रशासनिक सेवा में जाना बहुत दूर की कौड़ी साबित होता है। उसमें इन्होंने, अगर इनके माता पिता ने प्रयास किया, इन्होंने अपने पिता के सपनों को पूरा किया, तो इनमें और क्या क्या बाधाएं आई, आगे क्या क्या इनका आगे का विजन है, इस पे हम बातचीत करते हैं। अब आगे आपके पास क्या, मतलब इसी जॉब में आगे इसको बढ़ाना है या कुछ और भी एम्बिशन आप लेके चल रही हैं? जी, एम्बिशन तो थोड़ा अलग है, इससे ऊपर जाने का है, लेकिन अगर इसमें ही रह गई, इसमें अच्छा करने का हमेशा कोशिश करूंगी। आपको क्या लगता है कि आप एक प्रेरणा स्रोत अपने क्षेत्र के लिए बन सकती हैं? क्योंकि अमूमन आपके क्षेत्र से कोई भी लड़की आज तक प्रशासनिक सेवा में नहीं गई थी, लड़के भी नहीं जा रहे हैं, जैसा हमने पता किया है, लड़के भी नहीं जा रहे हैं, निकल ही नहीं पाते हैं, बहुत टफ होता है जैसा आपने बताया। तो क्या आप एक ऐसा मानक स्थापित करना चाहेंगी अपने द्वारा, ताकि आने वाली पीढ़ी में ये संदेश जाए कि लड़कियां भी कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती है, और करना भी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, जितना तक हो सके वो करे, और कर सकती हैं लड़कियां, अच्छी कर सकती हैं। कि आखिर ऐसा कौन सा एम्बिशन है इसके बाद जो आप पूरा करना चाहेंगे? जी, इससे ऊपर जाना चाहूंगी। इसी कहीं ऐसा तो नहीं कि एसआई की जॉब के बाद आप इससे और कंफर्ट जोन ढूंढना शुरू करेंगी, ताकि पिता के सपनों को तो मैंने पूरा कर दिखाया है? नहीं, इसी लाइन में आगे बढ़ने का इरादा है। बिल्कुल। आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे, उनके बारे में जरा हमें बताएं। जी, पहले तो मेरे पिताजी थे, उसके बाद मेरे चाचा भी थे। मेरे चाचा डिफेंस में थे शुरू से, उसके बाद अभी वो बैंक में आ गए हैं, लेकिन उनका प्रयास जो था वो भी बहुत अथक था, और उनको देख के ही हम लोग मोटिवेटेड होते थे, जो नहीं, किसी भी लाइन को करते रहना है, छोड़ना नहीं है, जब तक कि सफलता आपके कदम ना चूमे तब तक वो करते रहना है। बाधाएं आते रहती हैं, जी। सामाजिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक, सभी तरह की बाधाएं आपके पास आएंगी। वो आर्थिक रूप से कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप नहीं कर सकती हैं? जी, मेरे पिताजी किसान हैं, और वो उतना उनके पास आर्थिक स्रोत नहीं है जो वो बहुत ज़्यादा खर्च, हम 3 भाई बहन हैं, तो बहुत ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी अपने प्रयास तक उन्होंने बहुत हम लोग को पढ़ाया। क्योंकि आपने मेडिकल की तैयारी करी, बीएड किया, फिर दारोगा में गई हैं, तो एक पिता के लिए
एक पिता के लिए, किसान के लिए खास करके, किसान ऐसे ही दुर्गति का शिकार होता है भारत में, हर जगह के किसान, उनके लिए इतना कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि पिता पीछे कदम खींचना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। आर्थिक का तो हो गया, अब सामाजिक पे आते हैं। सामाजिक पहलू में क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया कि हम जो ये करने जा रहे हैं, एक आयाम स्थापित करने जा रहे हैं, एक मानक रखने जा रहे हैं ग्रामीण स्तर से, कि प्रशासनिक सेवा में जाना एक लड़की के लिए जो कोई नहीं गया अभी तक, पुरुषों में, पुरुषत्व समाज है ये, पुरुषों में 1-8% जाते हैं, और ये आपका जो 2019 बैच है इसमें भी बहुत सारे निकले होंगे, लेकिन आप जिस प्रक्षेत्र से निकली हैं वहां से कोई नहीं गया था। तो क्या सामाजिक स्तर पे आपको ऐसा लगा, कभी महसूस हुआ, कोई ऐसा वाकया हो जो आप हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हो तो कृपया बताएं। जी, सामाजिक मनोवृत्ति जो एक समान होती है जी, और ये भी निश्चित है जो कोई किसी को अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहता है या नहीं देख पाता, या बहुत सारे तरह की तानाएं मिलती रहती हैं। जब तक आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक बोलते रहते इतना तो कर रहा, हो रहा है, इतना तो कर रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। वो स्वाभाविक है, किसी भी कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, करने में टाइम लगता है जी। लेकिन ये सब चीज़ समझेंगे नहीं लोग, और लोग उसका निगेटिव लेके ताना देते रहते हैं। अपना प्रयास करते रहना है, लेकिन बहुत सारे लोग। एक लड़की का प्रशासन में जाना, उस पे भी ताने मिले थे? जी बिल्कुल, दरोगा है, बन ही गई दरोगा, बन ही जाएगी दरोगा। अच्छा, ये भी सुनने को मिले हाँ, था। हाँ। आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई इस बात को लेकर के, ये सफलता मुस्कान है कि जिन लोगों ने ताना दिया होगा उन लोगों के लिए करारा जवाब भी आपने पेश कर दिया। कहते हैं हाँ पिता तो बन ही गया दरोगा, बेटी भी बन। अच्छा, ये भी ताना सुनने को मिलता था कि पिता तो बन ही गया दरोगा। जैसा सुनने में हम जब आ रहे थे, हमने बहुत सारे लोगों से आपके परिवार के बारे में, सामाजिक स्तर के बारे में बातचीत किया, तो हमें ये बताया गया था कि आपके पिताजी 3 प्रयास किए थे, और लास्ट वाला प्रयास तो उनका सफलतम, पूर्ण रूपेण सफलतम था। आर्थिक रूप के कारण उन्होंने छोड़ा, जैसा हमें बताया गया है, या कुछ और कारण था? जी, थोड़े से मिस्टेक की वजह से चूक गया उनका। आर्थिक रूप से ही कह सकते हैं। जो मेरे पिताजी के पिताजी, मेरे दादाजी शिक्षक थे, और उस टाइम में शिक्षा का बहुत ज़्यादा वेतन नहीं था, और मेरा परिवार लंबा था, इस वजह से उनको पूरा करना थोड़ा सा कठिनाई भरी था। एक निजी सवाल बीच में टोकना चाहेंगे कि आपको भी जैसे पिताजी के लिए, जैसा हमें लोग बता रहे थे कि भ्रष्टाचार के कारण उनका जॉब नहीं हो पाया था क्योंकि वो चढ़ावा नहीं दे पाए थे, कि आपको भी चढ़ावा देना पड़ा है? कि बहुत निजी सवाल है, आपने अपने मेरिट से किया है। और ये हालांकि तो चलिए, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, मानसिक रूप से जब आप ताने सुनती थी, आपके माता पिता भी वैसा महसूस करते रहे होंगे जब आप दौड़ने जाती होंगी या व्यायाम करती होंगी, क्योंकि इसमें शारीरिक रूप से बहुत तैयारी के साथ जाना होता है, कोई कंफर्ट नहीं दिया जाता है। जैसा आपने भी बताया दर्शकों को पहले कि ट्रेनिंग बहुत टफ होता है। तो जैसा दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जैसा हम लोग धारावाहिकों में देखते हैं या पिक्चर में देखते हैं उसी प्रकार का होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उससे कहीं भी अलग नहीं होता है। नहीं, क्योंकि आप एक ग्रामीण स्तर से गई हैं, आप बहुत लड़कियों के लिए पब्लिक लाइव नाउ के माध्यम से प्रेरणा स्रोत बनने वाली हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि ग्रामीण स्तर से बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं, माता पिता भी हैं, जो अपने बच्चों को ऊंचे आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन यही सामाजिक ताना बाना, इसके कारण वो अपने कदम पीछे खींचते हैं। जी, इसके ट्रेनिंग में आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से तैयार किया जाता है, जो बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें मैंने 10 किलोमीटर का रनिंग करके आया है। सोचिए 10 किलोमीटर का रनिंग कितना टफ होता है अपने आप में। अच्छा, 10 किलोमीटर लगातार? हाँ, 10 किलोमीटर लगातार 60 मिनट के अंदर में आना होता है महिलाओं को। अच्छा, जो बहुत ही कठिन भरी है। यानी 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर जा करके आना है। जी जी। तो मतलब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से भी बहुत बेहतर तैयारी इसमें आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने अपने परिवार में देखा होगा, जब ताना मिला होगा तो क्या कभी ऐसा मन में ख्याल आया कि आपके माता पिता बोले हों, या आपके मन में स्वयं ये विचार आया हो कि नहीं, अब नहीं करना है इसमें? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया? उनका बहुत सहयोग रहा है। उनको कभी नहीं, उन लोगों ने ऐसा कहा कि अब मत करो क्योंकि बहुत सारे लोग ताना देते हैं? आपके मन में भी नहीं आया ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। आपको मतलब एक मानक स्थापित करना था, इसलिए आपने ऐसा किया? कभी कभी सुन के मनुष्य है तो मनुष्य सुन के थोड़ा सा व्यथित मन हो जाता था, लेकिन आप उससे निकलती थी। अवसादग्रस्त नहीं हो पाई कि नहीं, सुन के हमको इनको जवाब नहीं देना है, अपने कार्यों से जवाब देना है। माता पिता और आपके जो परिवार के सदस्य थे, सभी ने आपका भरपूर सहयोग दिया। और जब आप ट्रेनिंग में गई,
ट्रेनिंग में कभी ऐसा लगा कि हाँ जो पुरुषों का समाज है और महिलाओं का समाज है दोनों में फर्क महसूस किया होगा आपने वहाँ जा करके? वहाँ तो वैसा कुछ देखने को नहीं मिला, दोनों को समान भाव से समान सब चीज़ करना था, तो बस इस उतना अलग तरह का नहीं लगा। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता था जैसे कहीं गलत जगह पे तो नहीं फंस गया, क्योंकि पुलिस जो है वो पुरुषों का समाज है, इसमें पुरुषों को बहुत सारा रहता है। लेकिन फिर भी अभी बढ़ते समय में जैसे महिला सशक्तिकरण को देखा गया है, और अभी के समय में जितना बहाली हुआ है महिलाओं की उसमें बहुत बड़ी संख्या में हुई है। इसी बार हम ही लोग के बैच में 731 महिलाएं पूरी। बिहार में ऐसे भी आरक्षण महिलाओं को ज्यादा दिया गया है। हाँ। ये बिहार सरकार की एक उपलब्धि है, क्या आप इसको अच्छा मानती? जी अच्छा मानती हूँ, इससे समाज का विकास, इससे समाज का विकास हो रहा है। जैसे आपने बताया 731 अभ्यर्थी थे, तो पुरुषों के बराबरी में ये भागीदारी मिली है, तो एक महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़िया कदम है, बहुत बढ़िया और अच्छा लगा आपको। आगे जो आपकी पदस्थापना होगी या जो आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगी, उसमें बहुत सारे लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि जिस प्रकार से पुरुष अपने कार्यों को सही अंजाम कर पाते हैं वैसी महिलाएं नहीं कर पाएंगी। किस प्रकार से देखती हैं इसको? नहीं, ये बिल्कुल गलत साबित हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से पुरुष करते हैं उसी प्रकार से महिलाएं भी अब पूरा योगदान दे रही हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीज़ पूरा कर रही है सही समय पे। एक अनुसंधानकर्ता महिला भी उतनी ही अच्छी हो सकती है जितने कि पुरुष होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैंने बहुत सारे सवाल किए, आपके जीवन के बारे में बहुत सारे सवाल किए, आपकी आकांक्षाएं क्या है आगे उसके बारे में हमने सवाल किया। आपने सभी का प्रत्युत्तर बहुत अच्छे शब्दों में दिया। जो हमारे समाज की लड़कियां हैं, जो जिनके माता पिता या वो वैसी लड़कियां जो महिला सशक्तिकरण तो पढ़ती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये पढ़ती हैं, सुनती हैं, लेकिन वो नहीं कर पाती हैं जो उनको करना चाहिए, या वो नहीं कर पाती है व्यवस्था से, सामाजिक स्तर की हो, आर्थिक स्तर की हो, या इन दोनों को डगमगाने के बाद मानसिक जो हो जाता है, उनके लिए एक संदेश क्या देना चाहिए? देखिए, सभी महिलाओं को अपना प्रयास करते रहना चाहिए। उनको सभी तरह का सहयोग मिल रहा है, अभी सरकार की तरफ से बहुत सहयोग मिल रहा है, अब पारिवारिक भी। अब के समय में सामाजिक रूप से अब हर एक परिवार बहुत ही विकसित हो चुका है। अब पहले वाला कुछ नहीं रहा। अब ये नहीं जो मेल डोमिनेट सोसाइटी है तो मेल ही सब चीज़ करेंगे, नहीं, फीमेल भी अब हर तरह की चीज़ कर सकती हैं और बहुत सारे उदाहरण हो चुका है। इसलिए सबको अपने परिवेश से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना है, चाहे वो चुनौतीपूर्ण हो या कैसे भी हो, लेकिन अपने पैरों पर स्वावलंबी होना है, करना है, और इसके लिए चाहे जो भी प्रयास हो, जो भी मेहनत हो वो करे, और कर सकती हैं, अच्छा करे। मेरा एक सवाल और, जब आपने इतनी बातें बताई, मेरा एक सवाल और है। बहुत सारी लड़कियों या उनके माता पिता के मन में ये भ्रांतियां रहती हैं कि महिलाओं का स्थान चूल्हे चौका तक ही सीमित है और शादीशुदा जिंदगी में वो वैसी ट्रीट नहीं कर पाएंगी जैसा एक अमूमन आम नारी करती है अपने घर पे। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप न्याय नहीं कर पाएंगी अपने उन दायित्वों को? बिल्कुल नहीं। एक हाउसवाइफ जो सिर्फ हाउसवाइफ है वो हाउसवाइफ ही है, लेकिन एक प्रोफेशनल वुमेन एक अच्छी हाउसवाइफ भी हो सकती है। दोनों चीज़, वो अपने फैमिली को भी संभाल सकती है और अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी संभाल सकती है। हर एक फीमेल एक मल्टी टैलेंटेड होती है, उनमें सभी तरह के गुणों होते हैं जो वो सब चीज़ों को संभाल के चल सकती हैं और चलती भी हैं, करती भी हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो महिलाएं किसी भी प्रोफेशन में जॉब करती हैं उनको डबल दायित्व हो जाता है, यानी दुगुना जिम्मेवारी निर्वहन करना होता है। ये भ्रांतियां गलत है, निर्मूल हैं कि महिलाएं जो जॉब करती हैं वो पारिवारिक दायित्व सही से निर्वहन नहीं कर सकती हैं। यानी आपका मानसिक रूप से इस विचार पे सबल होना एक सामाजिक संदेश है कि जिनके मन में ये भ्रांतियां होती है, जिनके माता पिता ये सोचते हैं कि किसी भी ऐसी प्रोफेशन में जाने के बाद मतलब वो अपने दायित्वों को निर्वहन नहीं कर पाएंगी, उनके लिए बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। और चलते चलते एक और मेरा सवाल आपसे रहेगा, खास करके सामाजिक स्तर पे जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी होते हैं और कुछ कर गुजरने का जज्बा उनमें नहीं होता है, लेकिन दूसरों में खामियां निकालने का जज्बा बहुत ज्यादा होता है, वैसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप अपने इस साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव पे?
जी, बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद तो नहीं करते हैं और दूसरों को भी नहीं करने देते। उनसे प्रार्थना है, आप करें या ना करें, लेकिन दूसरों के मनोबल को कभी नीचा ना करें, उनको बढ़ने दें। अगर आपसे संभव हो तो उनको उस ऊंचाई तक पहुंचने में सहयोग दें। इससे आपका और आपके हर एक समाज का, हर एक परिवार का कल्याण होगा और अच्छा होगा। कहा गया है कि पुलिस की नौकरी में जाने से स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। क्या आपको लगता है ऐसा कि स्वतंत्रता आपकी खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं लगता है। भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आप अपने जीवन में अपनी आकांक्षाओं को पूरा करें और पुनः फिर कभी मौका मिले आपकी उपलब्धियों के लिए हम आपका इसी प्रकार से एक साक्षात्कार करें, यही हमारी आशा रहेगी और विनम्र विश्वास भी। बहुत बहुत धन्यवाद।